हे गाइज वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेज। गाइज आज की वीडियो में हम 80 क्वेश्चन हरियाणा जीके से संबंधित करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आपके आने वाले हर एग्जाम में इन 80 क्वेश्चनों में से आपको 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज के टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में हरियाणा का जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की गई थी इन बंडारू दत्तात्रेय जी की हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में। और बंडारू दत्तात्रेय हमारे हरियाणा के 18वें नंबर के राज्यपाल अब बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है कि हरियाणा में 17वें नंबर का राज्यपाल कौन सा था। तो हरियाणा में 17वें नंबर का राज्यपाल मतलब बंडारू दत्तात्रेय जी से पहले, बंडारू दत्तात्रेय जी आपको पता है 18वें नंबर के अब बने हैं। तो इनसे पहले 17वें नंबर के राज्यपाल हरियाणा के कौन हुआ करते थे। तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। सत्यदेव नारायण आर्य जी जो हमारे हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय जी से पहले राज्यपाल हुआ करते थे। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बंडारू दत्तात्रेय जी हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सत्यदेव नारायण आर्य को अब कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं, अब इनको कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये अब त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन सा था। तो ये आप सभी को पता है कि हरियाणा का पहला राज्यपाल द्रविड़ सिंह जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में एचएसएससी के अध्यक्ष कौन है। तो एचएसएससी के अध्यक्ष गोपाल सिंह, सॉरी ये गोपाल सिंह मिस प्रिंट हो गया, ये हैं भोपाल सिंह। कौन है? भोपाल सिंह जी हैं अब वर्तमान में एचएसएससी के चेयरमैन। और इनका गांव खदरी है और ये गांव यमुनानगर में पड़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है। तो एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल 3 वर्ष होता है या फिर 68 वर्ष। इनमें से पहले जो भी हो जाए, या 3 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो जाए या फिर वो 68 वर्ष के हो जाए, तो दोनों ही यहाँ पर शर्तें रखी गई हैं। तो 3 वर्ष या 68 वर्ष हरियाणा के चेयरमैन का, एचएसएससी के चेयरमैन का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह है कि हरियाणा के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। हरियाणा सरकार के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है। तो हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव वर्तमान में है विजय वर्धन। ये 34वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 34वें नंबर के। आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार में जो विजय वर्धन जी हैं, ये हरियाणा सरकार के जो सचिव विजय वर्धन जी हैं, ये अब किस नंबर के सचिव हरियाणा सरकार में है। तो ये 34वें नंबर के सचिव हरियाणा सरकार में हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है कि 33वें नंबर के चीफ सेक्रेटरी, इंग्लिश में हम चीफ सेक्रेटरी कह सकते हैं और हिंदी में मुख्य सचिव कह सकते हैं। तो 33वें नंबर के चीफ सेक्रेटरी कौन थे हरियाणा सरकार के। तो वो थे केशनी आनंद अरोड़ा। केशनी आनंद अरोड़ा जो हमारे 33वें नंबर के हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान में हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान में चेयरमैन है वो हैं प्रीति भारद्वाज जी। ये प्रीति भारद्वाज जी हरियाणा की महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर पर चलते हैं हम। हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष भी प्रीति भारद्वाज ही हैं। अध्यक्ष भी प्रीति भारद्वाज जी हैं और उपाध्यक्ष भी प्रीति भारद्वाज जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। वो ये है कि वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है। महाधिवक्ता मतलब हरियाणा सरकार का जो एडवोकेट जनरल होता है वो महामानी
अधिक, अधिवक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, अधिक बोलने वाला या एडवोकेट जनरल, इसको ये टॉपिक से समझा रहा हूँ, आपको ये ट्रिक से समझा रहा हूँ कि महाधिवक्ता ज़्यादा बोलने वाला, जिसमें बल होता है, जिसमें ताकत होती, बल होता है, वो ज़्यादा बोल सकता है, इसलिए महाधिवक्ता ज़्यादा बोल सकता है, वो है बलदेव महाजन। इसमें भी महा आ रहा है और इस नाम में भी महा आ रहा है, तो बलदेव महाजन जी हरियाणा के वर्तमान में महाधिवक्ता हैं। आप ऐसे इस प्रश्न को याद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा, एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा कह सकते हैं इंग्लिश में और महाधिवक्ता कह सकते हैं हिंदी में। कौन है? बलदेव महाजन जी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक कौन है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक हैं चंद्र त्रिखा, चंद्र त्रिखा जी हरियाणा उर्दू अकादमी के निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं और ये पंचकुला से हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी। आप याद कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को ऐसे याद करेंगे कि हरियाणा जो विधानसभा उसके अध्यक्ष वही बन सकता है जिसके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, इसलिए इसमें इसके नाम में ज्ञान आ रहा है, ज्ञानचंद गुप्ता। तो हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष, अभी अध्यक्ष पढ़ा ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप पढ़ेंगे उपाध्यक्ष कौन है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये है रणबीर गंगवा नलवा हिसार। रणबीर गंगवा जी हैं, इनका चुनाव क्षेत्र नलवा हिसार है। नलवा से ये चुनाव लड़ते हैं और जीत के आए हैं, इसलिए यहाँ पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे, डिप्टी स्पीकर आपसे पूछा जाए तो ये है रणबीर गंगवा। देखो पिछली बार डिप्टी स्पीकर हरियाणा की संतोष यादव हुआ करती थी और ये कई बार HSSC ने अपने प्रश्नों अपने एग्जाम में पूछा, अपने पेपरों में पूछा आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हरियाणा बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़। कौन है? ओम प्रकाश धनखड़। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हरियाणा एवं पंजाब मुख्य न्यायाधीश कौन? हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के वो है रविशंकर झा। रविशंकर झा हमारे हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट के अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं और ये 35वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 35वें नंबर के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, वर्तमान में हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मानव अधिकार बोर्ड, हरियाणा मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सतीश कुमार मित्तल। कौन है? सतीश कुमार मित्तल। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है HSSC के एग्जाम में। हरियाणा के पहले लोकायुक्त थे प्रीतम पाल। प्रीतम पाल हरियाणा के पहले लोकायुक्त हुआ करते थे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 21 नंबर का, वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में अभी जो आपसे पूछा था कि भाई पहला लोकायुक्त कौन थे, तो पहला तो प्रीतम पाल जी थे। अब वर्तमान में लोकायुक्त हरियाणा में कौन है? तो यह है श्री नवल किशोर अग्रवाल जी। श्री नवल किशोर अग्रवाल जी आपके वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त हैं। और वर्तमान में पूछे तो नवल किशोर जी आ जाएंगे, और आपसे पूछे कि वो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो प्रथम लोकायुक्त आप अभी क्वेश्चन नंबर 20 में आपने पढ़ा, तो आप हमें ये कमेंट करके बताएं कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो ये प्रथम लोकायुक्त का आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं हम। वर्तमान में हरियाणा में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, देखो चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए? धन, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे पास में याद करने की ट्रिक है। धनपत सिंह जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हरियाणा के अभी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, देखो इस क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा कर दिया जा सकता है। आपसे मुख्य चुनाव आयुक्त भी पूछा जा सकता है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी पूछा जा सकता है। हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछा जा सकता है और
ये भी इसका आंसर भी आपके पास में धनपत सिंह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। भारत के बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? भारत के बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा। इससे पहले भारत के बीजेपी के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जो अब वर्तमान में गृह मंत्री हैं? कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा का गुप्तचर मंत्री यानी सीआईडी मंत्री कौन है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट किसके पास में है? मनोहर लाल खट्टर के पास में है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। अब देखो, ये सीआईडी के बारे में पिछले कुछ दिनों पहले ही मनोहर लाल खट्टर और हमारे जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, जिनको हम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहते हैं, उनके बीच में बहुत झगड़ा हुआ था सीआईडी के पद को लेने के लिए। वो हमारे दाढ़ी वाला बाबा चाहते थे कि ये पद मेरे पास में रहे, ये मंत्रालय मेरे पास में रहे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने इसको अपने पास में रख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो हरियाणा का वित्त मंत्री भी बड़ा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, तो ये भी मनोहर लाल खट्टर जी के पास में है। 27 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जितनी भी सूचनाएं आप सबको दी जाती हैं तो वो कौन देता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आपको सूचनाएं देते हैं, इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आपसे पूछे तो ट्रिक की सहायता से आप याद कर सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। मनोहर लाल खट्टर का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो मनोहर लाल खट्टर करनाल से लड़ते हैं और मनोहर लाल खट्टर का गाँव है वो निदाना है, रोहतक जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा का पंचायत राज मंत्री कौन है? हरियाणा का पंचायत राज्य मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। अभी आप सभी को पता है कि हरियाणा में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वो अभी कुछ कानूनी अड़चनों के कारण बहुत ही लेट हो रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको समझें कि पंचायती राज मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला जी हैं। पंचायती राज मंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। ये है 31 क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला जी। आप सभी को पता है कि दुष्यंत चौटाला जी श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी बनने के बाद में अभी तक कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई है। उनके पास में रोजगार मंत्रालय भी है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये दुष्यंत चौटाला जी को सोचना चाहिए क्यों नहीं हो रही है। इसके बाद में 32 का क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि हरियाणा में पुनर्वास मंत्री कौन है? पुनर्वास मंत्री कौन है? तो पुनर्वास मंत्री भी किसके पास में है? पुनर्वास मंत्रालय भी ये दुष्यंत चौटाला के पास में पुनर्वास मंत्रालय। तो पुनर्वास मंत्री आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में पुनर्वास मंत्री कौन है? तो ये दुष्यंत चौटाला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? दुष्यंत चौटाला हरियाणा की कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, नहीं सॉरी, ये उप मुख्यमंत्री, क्या आएगा? उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो उप मुख्यमंत्री ये हमारे 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बने हैं। दुष्यंत चौटाला जी से पहले 5 उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले बहुत सारे आपके एग्जाम में बहुत सारे पेपरों में आपसे पूछा जा चुका है। एक बार तो पिछली बार जो वित्त मंत्री हमारे हुआ करते थे उनका चुनाव क्षेत्र पूछ लिया गया था। तो अब दुष्यंत चौटाला का चुनाव क्षेत्र हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, तो यह है उचाना कला जींद। अब 35 क्वेश्चन की ओर चलते। 35 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत के सबसे युवा सांसद कौन है? तो भारत के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला जी बने हैं, क्योंकि अभी तो ये उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री रहने से पहले ये सांसद बने थे और ये भारत के सबसे युवा सांसद बने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं। 36 में
आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, दुष्यंत चौटाला किस पार्टी के उम्मीदवार है? तो दुष्यंत चौटाला जेजेपी का उम्मीदवार है। जेजेपी की फुल फॉर्म है जन नायक जनता पार्टी। ये इनेलो से अलग होकर के नई पार्टी दुष्यंत चौटाला जी ने बनाई थी, और दुष्यंत चौटाला जी ने जब पार्टी बनाई थी तो ये जो इनके चाचा जी हैं अभय चौटाला, इनके साथ में इनके मतभेद हो गए थे, इसलिए इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर। 37 का जो क्वेश्चन है वो ये है जेजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जेजेपी का चुनाव चिन्ह है चाबी। जेजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? चाबी। और चाबी से पहले जो इन्होंने शुरुआत में जो जेजेपी का चुनाव चिन्ह मिला था, इनको मिला था चप्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? जेजेपी पार्टी जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय चौटाला जी। अजय चौटाला जी अभी जेबीटी भर्ती मामले में अभी भी उनकी सजा पूरी नहीं हुई, 10 साल की सजा वो काट रहे हैं। लेकिन इनके पिताजी अजय चौटाला के पिताजी मतलब दुष्यंत चौटाला के दादाजी जो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, वो अब पूरी तरह से रिहा हो चुके हैं अपनी सजा काट करके, और उन्होंने अब मजबूती से इनेलो पार्टी को आगे बढ़ाने का अपना कार्यक्रम बनाया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये है सुभाष बराला जी। सुभाष बराला जी इनसे पहले ओम प्रकाश धनखड़ से पहले अभी हरियाणा पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सुभाष बराला जी का क्वेश्चन नंबर 40, सुभाष बराला जी का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो ये है टोहाना। टोहाना कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है। और गोहाना कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। गोहाना की बहुत ही फेमस जलेबी हुआ करती है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा गया है टोहाना। टोहाना फतेहाबाद में पड़ता है। सुभाष बराला का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? टोहाना, और ये फतेहाबाद में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वर्तमान में हरियाणा का संसदीय कार्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर जी संसदीय कार्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 42 की तरह चलते हैं। 42 में आपसे पूछा गया वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री। देखो पहले संसदीय मंत्री पूछा गया, अब शिक्षा मंत्री। संसदीय में भी सह आ रहा और शिक्षा में भी सह आ रहा, दोनों में सह आ रहे, तो इसका भी आपके पास शिक्षा मंत्री भी किसके पास में है? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर संसदीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। 43 में आपसे पूछा गया है वर्तमान में हरियाणा का पर्यटन मंत्री कौन है? तो पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा का पर्यटन मंत्री कौन है? हरियाणा का पर्यटन मंत्री है कंवरपाल गुर्जर। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद शर्मा जी हरियाणा का परिवहन मंत्री अब वर्तमान में हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 में आपसे पूछा गया है वर्तमान में हरियाणा का खान एवं खनन मंत्री कौन है? तो खान एवं खनन मंत्री भी मूलचंद शर्मा जी हैं। खान एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं और परिवहन मंत्री भी मूलचंद शर्मा जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। वर्तमान में हरियाणा का बिजली एवं जेल मंत्री कौन है? तो बिजली जो आती है, अब गर्मी में बिजली की बहुत जरूरत पड़ती है, और जेल मंत्री है, ये दोनों ही मंत्रालय किसके पास में है? रणजीत सिंह चौटाला जी के पास में है। और रणजीत सिंह चौटाला जी भी चौटाला परिवार से संबंध रखते हैं। अब बात करें 47 क्वेश्चन की, तो 47 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रणजीत सिंह चौटाला का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो रणजीत सिंह चौटाला जी जेल मंत्री व बिजली मंत्री हैं, और इनका चुनाव क्षेत्र है वो है रानिया सिरसा। सिरसा में जो रानिया है वो रणजीत सिंह चौटाला का चुनाव क्षेत्र है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 में आपसे पूछा गया है वर्तमान में हरियाणा का कृषि एवं डेयरी मंत्री कौन है? तो कृषि एवं डेयरी मंत्री है वो है जेपी दलाल। हरियाणा का वर्तमान में कृषि एवं डेयरी मंत्री है वो है जेपी दलाल जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 49 क्वेश्चन। वर्तमान में हरियाणा का कानून मंत्री कौन है? तो कानून मंत्री भी कौन है? वो है जेपी दलाल। कृषि मंत्री भी जेपी दलाल है और कानून मंत्री भी जेपी दलाल है। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में हरियाणा का मत्स्य पालन मंत्री कौन है? मत्स्य पालन मंत्रालय भी किसके पास में? मछली पालन का मंत्रालय वो भी जेपी दलाल के पास में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जयप्रकाश दलाल मतलब जेपी दलाल का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो जेपी दलाल का चुनाव क्षेत्र है लोहारू भिवानी में। लोहारू भिवानी जयप्रकाश दलाल का चुनाव क्षेत्र अब है।
अब क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है वर्तमान में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास में? कमलेश ढांडा के पास में। कमलेश ढांडा वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हरियाणा सरकार में अभी है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 में आपसे पूछा गया है कमलेश ढांडा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है। कमलेश ढांडा जी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री अभी हरियाणा सरकार में है, उनका चुनाव क्षेत्र आपसे 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह है कलायत। कलायत कहाँ पड़ता है? कैथल में। कलायत जो क्षेत्र है वहाँ से ये कमलेश ढांडा जी चुनाव एमएलए का लड़के यहाँ पर जीत के आई और यहाँ पर इनको मंत्रालय दिया गया, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यहाँ पर कमलेश ढांडा जी को दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। 54 में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है। तो ये है बनवारी लाल जो कि बावल से विधायक है। बनवारी लाल बावल से विधायक है। बावल कहाँ पर पड़ता है? बावल पड़ता है रेवाड़ी जिले में और ये एससी के लिए रिजर्व सीट है। यहाँ से जीतकर बनवारी लाल दूसरी बार यहाँ से जीत कर आए और अब की बार इनको हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का पद दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की ओर। 55 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये पूछा गया है हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। कमलेश ढांडा और ये कैथल कलायत से आपके एमएलए की सीट से जीत के आई हैं। आप क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 में आपसे पूछा गया है हरियाणा में एकमात्र महिला मंत्री कौन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में एकमात्र महिला मंत्री है वो है कमलेश ढांडा जी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास में अभी वर्तमान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि 57 क्वेश्चन है नेक्स्ट। वर्तमान में हरियाणा में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है। वर्तमान में हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है। तो ये है संदीप सिंह। नोट वेरी इंपॉर्टेंट, संदीप सिंह पेहोवा। पेहोवा कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। पेहोवा कहाँ पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है और ये कुरुक्षेत्र पेहोवा से विधायक है और इन्होंने पंजाबी में शपथ ली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। जो संदीप सिंह हैं खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं और ये पेहोवा से विधायक हैं और इन्होंने पंजाबी भाषा में शपथ ली थी और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। नोट इसलिए लगा कि इसमें से कई क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कि संदीप सिंह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ये हैं हॉकी के खिलाड़ी। संदीप सिंह ने शपथ किस भाषा में ली थी? तो ये पंजाबी भाषा में शपथ ली थी। और संदीप सिंह कहाँ से विधायक हैं? तो ये हैं पेहोवा से। और संदीप सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो यह खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह वर्तमान में हरियाणा सरकार में हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हरियाणा में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री कौन है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री हैं वो है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ये नारनौल विधानसभा सीट से जीत कर आए और इनको अब की बार ये मंत्रालय दिया गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो आपसे पूछा जाए कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? तो ओम प्रकाश यादव, नारनौल से विधायक। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। तो 59 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अनूप धानक पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री। पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री जेजेपी से हैं। ये अनूप धानक किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जेजेपी, जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो चुनाव क्षेत्र अगर आपसे अनूप धानक जी का पूछा जाए तो यह उकलाना। कौन सा है? उकलाना। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यह है डी.एस. डेसी कौन बने हैं? डी.एस. डेसी। किसके चेयरमैन बने हैं? ये विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये पूछा गया आपसे एचपीएससी हरियाणा लोक सेवा आयोग। एचपीएससी का मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंग्लिश में है और हिंदी में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन है? तो ये है आलोक वर्मा। ये अब वर्तमान में एचपीएससी के चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। तो 62 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं अशोक खेत्रपाल जी। अशोक खेत्रपाल जी हरियाणा जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अब अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शिवम
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पूछा जाएगा, 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो ये इसके अध्यक्ष है मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1970 को। और हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो है पंचकुला में। आपसे ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है, तो ये मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है पंचकुला में। अब क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या पूछा गया है? तो ये पूछा गया आपसे हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन है? हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन है? तो यह है रणधीर सिंह। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन है रणधीर सिंह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है 66, रणधीर सिंह का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो रणधीर सिंह का चुनाव क्षेत्र पुंडरी से निर्दलीय विधायक है। ये निर्दलीय विधायक पुंडरी से रणधीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है? तो ये हरियाणा के पर्यटन मंत्री हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कंवरपाल जी हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? ये पूछा गया आपसे हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन है नैनपाल रावत जी। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 100% श्योर ये आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन कौन है? तो ये नैनपाल रावत जी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की तरफ चलते हैं। 69 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है कि हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सतीश कौशिक जी। सतीश कौशिक से संबंधित पहले कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हरियाणा के एग्जाम में। हरियाणा के एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया था सतीश कौशिक से संबंधित कि सतीश कौशिक हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि फिल्म प्रमोशन बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन कौन है? सतीश कौशिक। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से ही संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। 70 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर कुलपति, चांसलर कौन होता है? इंग्लिश में कह सकते हैं और हिंदी में कुलपति कहा जा सकता है। कौन होता है? तो ये राज्यपाल। हरियाणा की किसी भी राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उनके सभी की कुलपति या चांसलर कौन होते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है किसी भी राज्य का राज्यपाल जब बनाया जाता है तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उस राज्य में जो कोर्ट होता है, उस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वहां के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। 71 में आपसे पूछा गया कि हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो हरियाणा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक ही है केवल, ये सोनीपत के राय में है। और भारत की ये तीसरी यूनिवर्सिटी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत में कितनी यूनिवर्सिटी हैं स्पोर्ट्स की? तो आपसे पूछा जाए तो भारत में तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी हरियाणा के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो सोनीपत राय में है। अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 72 में ये आपसे पूछा गया है कि हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना इसको, ये आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये रामनिवास नरवाना से जेजेपी विधायक है। ये रामनिवास जी हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन हैं रामनिवास जी। और ये नरवाना से जेजेपी विधायक है कि कहाँ से हैं? नरवाना से। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण निगम, हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण निगम का चेयरमैन कौन है? तो ये करनाल की निर्मल बैरागी जो लेडी हैं, ये हरियाणा के जो पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण निगम का जो चेयरमैन बनाया गया वो करनाल की निर्मल बैरागी को बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा गया है कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन कौन है? हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का चेयरमैन है रामनिवास गर्ग है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। 75 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हैफेड बाजार का चेयरमैन कौन है? तो हैफेड बाजार का चेयरमैन है कैथल के कैलाश भगत जी को हैफेड चेयरमैन बनाया गया है हैफेड बाजार का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है
76 क्वेश्चन है। हरको बैंक के अध्यक्ष कौन है? हरको बैंक के अध्यक्ष रेवाड़ी के अरविंद यादव। हरको बैंक के अध्यक्ष रेवाड़ी के अरविंद यादव। क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन, हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन रणधीर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन रणधीर सिंह है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अभी हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन कौन है? रणधीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, हरियाणा आवास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? हरियाणा आवास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? जेजेपी से विधायक है जोगीराम सिहाग, जो बरवाला से विधायक है। जेजेपी से विधायक हैं, जेजेपी पार्टी से जोगीराम सिहाग, जो बरवाला से विधायक है, ये हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हरियाणा आवास बोर्ड के, हरियाणा डेयरी विकास संघ के, हरको बैंक के, ये तीनों ही अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। ये लिख लेना, आपके नोट्स बना लेना इन 80 क्वेश्चन के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 79 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म कब हुआ था? तो ये 12 जून 1947 में, 12 जून 1947 में, मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले इनका जन्म हो गया था और हैदराबाद में ये जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे, बंडारू दत्तात्रेय रेल राज्य मंत्री कब बने थे? बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं, तो ये रेल राज्य मंत्री भी रहे हैं, और ये कब बने थे? 1999 में बने थे। 1999 में जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनमें ये रेल राज्य मंत्री बने थे, और शहरी विकास मंत्री भी रहे कब? 1998 में। तो आज के ये 80 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं लेके आया। ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आज आगे लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को वॉच कर सकें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ पाए। धन्यवाद।